टू माय चैनल, माय नेम इज राजपाल एंड यू वाचिंग ट्यूब बॉक्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एसआईपी के बारे में। हमारे चैनल में एसआईपी के रिलेटेड और एक वीडियो है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, तो आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं थोड़ा एसआईपी को लेकर एडवांसली आपके साथ बात करने वाला हूँ कि एडवांस तरीके से क्या कैसे आप एसआईपी कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो, सैलरीड पर्सन हो, तो आपके लिए कौन से एसआईपी बेस्ट होते हैं। तो देखिए, मैं एक बात बताता हूँ। पहले अगर आप स्टूडेंट हो तो ज़रूरत नहीं है कि आपका सैलरी डंक के लिए आपका पापा जिस स्टेटमेंट में एसआईपी कर रहे हैं उसी में आप करिए, क्योंकि आपके पापा के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपके पास उतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अभी तक आए नहीं है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आया है तो आपके पास नो डाउट आपके पास टाइम है, आपके पास फ्रीडम है। तो इस केस में आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं मार्केट के अंदर, तो थोड़े रिस्की स्टेटमेंट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ पेनी स्टॉक्स खरीद लीजिए जो नहीं चलेगा, या फिर ऐसा कुछ एनरोल ऑप्शन में कर लीजिए, नहीं। मैं आपको सिर्फ यही कह रहा हूँ कि आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बना सकते हैं। देखिए, डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाने का मोटिव हमेशा ये रहता है कि हमारा पोर्टफोलियो सिक्योर रहे, लेकिन हमें सिक्योरिटी के साथ हमें रिटर्न भी अच्छा चाहिए। मैं रिस्क लेने के लिए ज़्यादा तैयार हूँ, तो मुझे अगर किसी और को 40% मिल रहा है तो मुझे वही 40% से ऊपर मिलना चाहिए, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा रिस्क भी ले रहा हूँ। वो 40% के लिए अपने कैपिटल का 5% टू 10% रिस्क ले रहा है, मैं अपने कैपिटल का 40% रिस्क ले रहा हूँ। तो मुझे कम से कम 20 टू 38% तो रिटर्न मुझे चाहिए ही चाहिए इस पोर्टफोलियो के अंदर। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा जब हम रिस्क बड़े लेते हैं तो हमें रिवॉर्ड भी बड़े कैच करना चाहिए। तो हम कैसे अपना पोर्टफोलियो को डिज़ाइन कर सकते हैं, देखिए, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स के ऊपर ही बात करेंगे। मैं आपको स्पेसिफिक स्टॉक में लेके नहीं जा रहा हूँ, किसी मैं ये सोच रहा हूँ कि आप जितने भी लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, या फिर आपका स्टॉक मार्केट का नॉलेज एकदम ज़ीरो है, या फिर आप एक न्यू कमर्स हो, तो हमेशा जब कोई न्यू कमर्स आता है तो मेरा सजेशन ये रहता है हम डायरेक्ट स्टॉक के बदले थोड़ा बहुत इंडेक्स में फोकस कीजिए, क्योंकि वहाँ पर चांसेस है, प्रोबेबिलिटी आर वेरी है कि आपको वहाँ पर से प्रॉफिट होगा इन लॉन्ग टर्म रन। ओके, इन लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट। तो देखिए, सपोज़ कीजिए हम यहाँ पर सिर्फ चार चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे। पहला हो जाता है हमारा सबसे बेस्ट जो 20 होता है या फिर इंडेक्स फंड होता है, वो है निफ्टी 50 का। उसके साथ साथ हम इन्वेस्ट करेंगे आईटी के अंदर, निफ्टी आईटी के अंदर। उसके बाद हम इन्वेस्ट करेंगे निफ्टी स्मॉल कैप और निफ्टी मिड कैप के अंदर। तो निफ्टी आईटी क्या है, जैसे आपको पता है, निफ्टी 50 के अंदर इंडिया के टॉप 50 कंपनीज रहते हैं जो बेस्ट होते हैं, और वहीं रहते हैं। अगर कोई ख़राब परफॉर्मेंस कर रहा है उस 50 कंपनी से, तो निकाल जाते हैं उसके जगह और दूसरे स्टॉक आ जाते हैं। आईटी के अंदर सिमिलरली होता है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टॉक होते हैं, लेट्स सपोज टेक महिंद्रा हो गया, या फिर आपका विप्रो हो गया, ये सारे स्टॉक मिलके एक इंडेक्स बनते हैं जिसको निफ्टी आईटी कहते हैं। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स क्या है, निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर ज़्यादातर छोटे स्टॉक रहते हैं। मिड कैप के अंदर आप नाम से ही पता लगा सकते हैं कि मिड कैप है, मतलब थोड़ा मिडिल रेंज का शेयर रहता है, जिसका बिजनेस स्मॉल से थोड़ा ऊपर है, लार्ज से थोड़ा कम है, मोटा मोटा ठीक ठाक बिजनेस है। स्मॉल कैप का मतलब होता है एकदम छोटा कंपनी जो है अभी स्टार्टअप किया है, फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट में है, ऐसे कंपनी स्मॉल कैप के अंदर रहते हैं। तो इन केस में क्या होगा, हमें तो निफ्टी में एज्यूम करते हैं कि 50 ईयर्स में ये हमको 40% रिटर्न देगा ही देगा, लेकिन ये 40% देगा तो ये थोड़ा ज़्यादा देगा, ये थोड़ा उससे ज़्यादा देगा, ये थोड़ा उससे और ज़्यादा देगा, क्योंकि ये सबसे छोटा है। छोटा दौड़ेगा तो ज़्यादा दौड़ेगा। मार्केट का रूल होता है, जो स्टॉक जितना छोटा होता है वो अगर रफ्तार पकड़ता है तो वो सबसे ऊपर जाता है। जैसे सपोज़ कीजिए, अगर 100 का स्टॉक आपका 150 हुआ तो आपको सिर्फ 50% का रिटर्न दिया, लेकिन आपका 5 रुपये का स्टॉक अगर 15 रुपये हुआ तो आपको 300% का रिटर्न देता है। तो ऐसे कैलकुलेशन में अगर आप बैठा होंगे तो हमेशा छोटे चीज़ कम टाइम में ज़्यादा बढ़ते हैं, और परसेंटेज वाइज आपको ज़्यादा दिखता है वो। अगर आप सिर्फ नंबर वाइज या फिगर वाइज उसको कंपेयर करेंगे किसी से, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं, आपको नंबर वाइज नहीं, परसेंटेज वाइज काम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर इस चार्ट के अंदर निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, निफ्टी आईटी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, और उसके साथ साथ स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करके एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हम क्रिएट करेंगे कि हमें आने वाले सालों के अंदर, या फिर हमारा जो लॉन्ग टर्म विजन है, जो हमारा डेस्टिनेशन है, वहाँ तक जाने के टाइम हमारा जो रिटर्न है वो एनुअली मिनिमम 20 to 25% हम इंक्रीज़ कर सके। तो ऐसे अगर हम डाइवर्सिफाइड चीज़ों को करेंगे तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है बेटर होगा। अगर आप एक स्टूडेंट हो तभी आप ये चीज़ कीजिए। अगर आपके पास कोई
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कीजिए और उसके साथ साथ अब निफ्टी फीस में एसआईपी चालू रखिए, निफ्टी 50 में एसआईपी अब ज़रूर चालू रखिए। लेकिन अगर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक नहीं है, आपके पास कोई हेडेक भी नहीं है और आपके पास थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है, तो आप इस चारों चीज़ों में थोड़ा थोड़ा करके लगा सकते हैं। इसमें 30% और बाकी 70% इन तीनों में अब इक्वली डिवाइडेड कर दीजिएगा। उसमें से थोड़ा ज़्यादा मिड कैप पे लगाइएगा, ये दोनों में थोड़ा थोड़ा कम लगाइएगा। एक काम कीजिए, आप एक ऐसे अगर आप मॉडल बनाएंगे तो मुझसे लगता है बेटर होगा। निफ्टी 50 के अंदर आप 30% अपना कैपिटल का डिप्लॉय कीजिएगा। आईटी के अंदर थोड़ा आईटी छोड़िए, मिड कैप के अंदर आप 20% कीजिएगा, 20% या फिर 30% कीजिएगा। आईटी में 20 और स्मॉल कैप में 20%, क्योंकि आप देखेंगे ये दोनों चीज़ जब लॉन्ग टर्म में दौड़ेंगे ना, ये जो 30% आपने डिप्लॉय किया है निफ्टी 50 और मिड कैप के अंदर, इससे ज़्यादा रिटर्न ये लोग बना के देंगे परसेंटेज टर्म में आपको। तो मैं हमेशा कहता हूँ अगर मुझे पता है कि ये चीज़ दौड़ेगा, ज़्यादा रिटर्न मुझे ज़्यादा देगा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सेपर साइड ज़्यादा लगाता हूँ। और जो रिस्की साइड है, देखिए जो ज़्यादा दौड़ता है वो ज़्यादा गिरता भी है, जो ज़्यादा ऊपर जाएगा ज़्यादा गिरेगा भी, ये मार्केट का रूल है। जो बहुत ऊंचा उछलेगा वो ऊपर से उतना ही नीचे तक गिरेगा, उतना ही उसको चोट लगेगा। तो सिंपल सी बात है, जो रिस्की सेगमेंट है उसमें कम लगाता हूँ और जो मुझे स्टेबल रिटर्न देंगे उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिप्लॉय कर देता हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा बड़ा है, नो डाउट थोड़ा एडवांस चीज़ों के बारे में मैंने आपको बात किया आपके साथ। आई होप किसी ने आपके साथ ऐसे बात किया होगा या फिर ऐसे भी इन्वेस्टमेंट बेसिकली ETF के अंदर या फिर इंडेक्स के अंदर किया जा सकता है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और बाय द वे ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए था, एक मैं आपको कोई भी रिकमेंड नहीं दे रहा हूँ। अगर आप भी किसी भी चीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र का सलाह ज़रूर ले लेना चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।